बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुगर फ्री पाकिस्तान के सिलसिले की नई वीडियो। ये वीडियो बेसिकली जो कल मैंने 14 अगस्त 2021 को वीडियो बनाई थी, जिसमें आपको मैंने चार्ट भी दिया था जो साइंटिस्ट और साइंटिफिक कैलकुलेशन की बेस पे न्यूट्रिशनिस्ट ने बनाया है कि हर एक खुराक में ये जो नॉर्मल हम खुराक खाते हैं उसमें कितनी शुगर होती है। तो कार्बोहाइड्रेट और शुगर बेसिकली एक ही चीज़ है। अगर मैं आपसे कहूँ कि शुगर है या कार्बोहाइड्रेट है यानी शास्त्रदार ग़िज़ाएँ, तो ये एक ही चीज़ है। शुगर के लिए ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ मीठा है जो वही शुगर हो सकती है। आपके जो आलू हैं वो मीठे नहीं होते, आपको नमकीन भी बना सकते हैं। चिप्स हैं वो मीठे नहीं होते, लेकिन चिप्स के अंदर अगर आप 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो वो ऐसे ही है जैसे आपने 1 चम्मच चीनी की खाई है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जैसे गोली और कैप्सूल में फ़र्क होता है। तो गोली जब आप लेते हैं तो वो आपके मुंह में जाती है तो उसी वक्त वो डिज़ोल्व हो जाती है, आपके ब्लड में चली जाती है। जब आप कैप्सूल खाते हैं तो जो दवा होती है वो कैप्सूल के अंदर होती है, तो वो आपके मुंह से ब्लड में नहीं जाती, वो आप डाइजेस्ट करते हैं, आपके स्टमक में जाती है। आधे घंटे बाद जब उसके कैप्सूल का कवर जो है वो डाइजेस्ट होता है तो आपकी दवा जो है वो रिलीज़ हो जाती है। तो दोनों सूरत हाल में दवा जैसे एक ही है, एक ही गोली है और एक उन्होंने कैप्सूल में डाली हुई है। तो फ़र्क ये है कि वो उसकी दवा का असर, अगर वो गोली है तो फ़ौरन शुरू हो जाता है, अगर वो कैप्सूल में है तो आपके मैदे में जाने के 30 मिनट बाद शुरू होगा। तो यही सूरत हाल बिल्कुल ऐसी है। शुगर अगर आप मीठा मुँह में डालेंगे तो उसी वक़्त आपके ब्लड में चली जाएगी, और अगर वही कार्बोहाइड्रेट जैसे आलू है या चावल है वो आप खाएँगे तो वो डायरेक्टली उसी वक़्त आपके ब्लड में नहीं जाएगी। उसको ब्रेक डाउन होने में, जैसे कैप्सूल को ब्रेक डाउन होने में टाइम लगता है, तो तकरीबन आधा घंटा 45 मिनट लगेंगे, और वो आपके 5 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो 1 चम्मच शुगर के बराबर आपकी ब्लड शुगर को इंक्रीज़ करेंगे। एक चीज़ जो बड़ी मैं कभी-कभी हैरान भी होता हूँ कि जब किसी को ब्लड प्रेशर होता है तो डॉक्टर उसको मना करते हैं कि आप नमक ना खाएँ, क्योंकि नमक खाने से ब्लड प्रेशर आपका हाई होगा। इसी तरह आपको मना करते हैं जब आपको शुगर है कि आप शुगर ना खाएँ। तो लोग शुगर कम कर देते हैं, छोड़ देते हैं, चाय में नहीं डालते, मीठा खाना बंद कर देते हैं। लेकिन हैरानकुन बात ये है कि बाकी सारी चीज़ें जिनमें इतनी शुगर है, आप मेरा पिछला लेक्चर देखें तो उसमें आपको अंदाज़ा होगा, चार्ट बनाए हुए हैं कि किस चीज़ में कितनी शुगर होती है। जैसे हमने कल बताया था कि आपके एक केले के अंदर तकरीबन 6 चम्मच शुगर होती है, ये डाइजेस्ट होने के बाद। या आपकी एक प्लेट चावल जो आप खाते हैं, छोटी प्लेट, उसमें तकरीबन 7-8 चम्मच के बराबर शुगर होती है डाइजेस्ट होने के बाद। तो हैरानकुन बात ये है कि आपको अगर डायबिटीज़ है या आपकी फैमिली में है और आप उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो सिर्फ शुगर नहीं आपको छोड़नी, आपको कार्बोहाइड्रेट भी छोड़ने पड़ेंगे। फुली छोड़ने नहीं पड़ेंगे, लेकिन उनको इतना कम करना पड़ेगा कि आपकी शुगर लेवल पे असर ना हो अगर आप डायबिटिक हैं। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं, तो फिर आप इतना ही खाएँ जितनी आपकी शुगर कंट्रोल रहे। इसको कार्बोहाइड्रेट थ्रेशोल्ड भी कहते हैं, कार्ब थ्रेशोल्ड शॉर्ट टर्म में। तो इस वीडियो में मैं आपको भी एक फार्मूला दिखाता हूँ कि किस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको शुगर है, अगर आप डायबिटिक हैं, कि कितनी कार्बोहाइड्रेट आपको खानी चाहिए एक खाने में। दिन में आपके 2 या 3 खाने होते हैं, तो हर खाने में कितनी कार्बोहाइड्रेट आप खा सकते हैं, या दूसरी मिकदार में और दूसरे अल्फाज में आप ये कह लें कि कितनी शुगर आप ले सकते हैं। अगेन कि ये चीज़ें जो डाइट है या कार्बोहाइड्रेट की मिकदार है, ये टाइप 2 डायबिटीज़ वालों के लिए जो इंसुलिन पे नहीं है। जो इंसुलिन पे हैं वो जब भी कोई डाइट में चेंज करें अपनी, तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, क्योंकि आपकी शुगर बहुत ज़्यादा लो हो सकती है।
लेकिन अगर आप इंसुलिन पे नहीं हैं तो ये डाइट से आपको मसला नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई दवाएं ले रहे हैं तो आप डॉक्टर से ज़रूर बताएं कि ये मैं कम कर रहा हूँ अपनी कार्बोहाइड्रेट को, तो वो आपकी दवा को एडजस्ट कर देंगे। तो इसमें जो फार्मूला है मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ स्लाइड। उसमें मैंने बेसिकली कुछ कैलकुलेशंस की हैं, तो उन कैलकुलेशन की बेस पे आप देख सकते हैं कि कितने कार्बोहाइड्रेट जो है वो कितनी आपको आपकी शुगर को बढ़ाते हैं। तो लेट्स सी, तो ये है बेसिकली कार्ब थ्रेशोल्ड कि कितनी शुगर आप खा सकते हैं। तो ये देखें बेसिकली ये आपका सही, तो सॉरी मैं इसको नया सॉफ्टवेयर है इसको यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जी, तो ये देखें बेसिकली ये ये जो है विंडो, इसको मैं नीचे दे दूंगा आपको कमेंट में भी, लेकिन इसको आप याद कर लें कि नॉर्मल शुगर लेवल जो है आपका फास्टिंग का वो तकरीबन 85 होता है, जो कि नॉर्मल लोगों में होता है। आप डायबिटिक है तो शायद आपको थोड़ा ज़्यादा हो। अगर कंट्रोल है डायबिटीज़ आपकी तो आपका शुगर लेवल इसी रेंज में होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको उस दिन लाइव टेस्ट करके दिखाया था वीडियो में, तो वो इतना ही था। रैंडम अगर आप शुगर चेक करेंगे या खाने के 2-3 घंटे बाद तो तकरीबन 120 तक चली जाती है शुगर, ये नॉर्मल बंदे की है। तो आप अगर डायबिटिक हैं तो आप कोशिश करें कि इसी रेंज के अंदर रहें। अब इस रेंज के अंदर रहने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कितने कार्बोहाइड्रेट आप खा सकते हैं या कितनी शुगर खा सकते हैं, जिसमें आपकी शुगर जो है 120, 125, 30 से ज़्यादा ना बढ़े। तो जैसे कल हमने बताया था कि एक जो शुगर का चमचा है, छोटी चम्मच, चाय की चम्मच, उसमें 5 ग्राम होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट है आपका, वो आपकी शुगर तकरीबन 5 डिग्री बढ़ाता है, 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, या 5 पॉइंट आपकी शुगर बढ़ाता है। तो अगर आपने लेट्स सपोज कि 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाए हैं तो वो आपकी शुगर जो है 50 मिलीग्राम या 50 पॉइंट बढ़ा देगा। तो अगर आपकी फास्टिंग शुगर 85 थी और आपने 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाए हैं, तो अगर आप 2 घंटे बाद शुगर चेक करेंगे तो वो तकरीबन आपकी 85 से 135 तक चली जाएगी। अगर तो ये बेसिकली चार्ट है, ये मैं आपको उसमें कर दूंगा नीचे कमेंट में, वीडियो में बता दूंगा। अब इस चार्ट को देखने के बाद आपको अंदाज़ा करना है कि आपको कितना थ्रेशोल्ड है आपका कार्बोहाइड्रेट का। तो अगर आपने 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाए हैं और आपकी शुगर 135 तक गई है, तो इसका मतलब है कि 10 ग्राम तक आप खा सकते हैं कार्बोहाइड्रेट। अब 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कैलकुलेट करने के लिए आपको वो टेबल देखना पड़ेगा पिछली वीडियो में जो मैंने बताया था। अगर आप 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं और आपकी शुगर 135 नहीं जाती, आपकी शुगर 160-70 पे चली जाती है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो थ्रेशोल्ड है कार्बोहाइड्रेट का वो 10 ग्राम से कम है। तो आप 10 से फिर उसको 5 पे लेके आएँ और फिर देखें। अगर 5 पे आके आपकी शुगर जो है रैंडम 130-35 तक रहती है, तो इसका मतलब है कि 5 तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं, 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तक। तो उसी हिसाब से अपनी डाइट को चेंज करें। जैसे मैंने बताया पहले भी कि आपकी जो प्रोटीन होती है, आपके अंडे हैं, गोश्त, मछली, चिकन या चीज़ वगैरह, इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादातर आपके चावलों, रोटी, दालें, आलू वगैरह, इसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और बहुत थोड़े कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं। तो अगर आपका थ्रेशोल्ड 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है तो डेफिनेटली आप चावल और रोटी बंद कर दें और उसकी जगह आप वेजिटेबल्स खाएं, पका के खाएं,
उबली हुई खाएं, उनका सूप बना के पिएं। तो वेजिटेबल खाएं, सलाद खाएं, प्रोटीन खाएं, तो आपकी वो कमी सारी पूरी हो जाएगी कार्बोहाइड्रेट्स की। और 5 ग्राम पे अगर आप देखते हैं कि आपकी शुगर 135-40 तक है, तो फिर आपका थ्रेशोल्ड 5 है। और इसको जब आप कंटिन्यूसली 5 ग्राम हर खाने में अगर आप इसी मिकदार में कार्बोहाइड्रेट रखेंगे, तो देखेंगे 2-3 हफ्ते बाद आपकी फास्टिंग शुगर जो है वो नीचे आ जाएगी। अगर आपकी फास्टिंग शुगर 100, 120, 130 या से ज़्यादा है, तो 3-4 हफ्ते 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एक मील में खाने के बाद आपकी शुगर देखेंगे कि फास्टिंग नीचे आती जाएगी। तो यूं ही फास्टिंग नीचे आएगी, इसका मतलब है कि आपका पंक्रियाज दोबारा काम करना शुरू कर दिया है और आपकी शुगर ठीक हो रही है। तो इसको कहते हैं कार्ब थ्रेशोल्ड। कि आप थ्रेशोल्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। बाद लोगों की शुगर बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होती, ये शुरू में तो हो सकता है आप 10 की बजाय 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भी खा सकते हैं एक खाने में, 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भी खा सकते हैं, अगर आपकी शुगर जो है 2-3 घंटे के बाद 135 से नीचे ही रहती है, तो इसका मतलब है कि आपका कार्बोहाइड्रेट थ्रेशोल्ड ज़्यादा है। तो इस तरह आप थ्रेशोल्ड कैलकुलेट करें। इस थ्रेशोल्ड कैलकुलेट करने के बगैर अगर आप सिर्फ दवा खा के और रोटी चावल खाते रहेंगे, तो आपकी शुगर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहेगी और उसमें ये होगा कि 5-10 साल बाद आपको शुगर की कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाएंगी। उस वक्त फिर बहुत लेट हो जाता है, फिर ये चीज़ें काम नहीं करती, फिर आपको इंसुलिन पे जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा दवाएं लेनी पड़ेंगी, मोटापा होगा। तो कोशिश करें, अगर आपकी डायबिटीज़ शुरू में है, अगर अभी तक आपका पेंक्रियाज काम कर रहा है, तो अपने कार्बोहाइड्रेट्स को कम करें, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली शुगर ही बनती है। तो जो यूँ कार्बोहाइड्रेट्स आप कम करेंगे, आपका पेंक्रियाज जो है वो इंसुलिन रिलीज ज़्यादा करेगा और आपकी ब्लड शुगर कम होगी। तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता आपकी दवाएं भी कम हो जाएंगी। अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो उसकी मिकदार भी कम हो जाएगी और ओवरऑल आपकी सेहत से जो जो प्रॉब्लम शुगर से होते हैं, जैसे आपका ब्लड प्रेशर है, किडनी डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, आर्थरोस्क्लेरोसिस है, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपकी कम हो जाती हैं और काफ़ी सारी सिचुएशन में रिवर्स भी हो जाती हैं। जैसे कि आप जानते होंगे डॉक्टर रिचर्ड बर्नस्टीन, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें रिवर्स की हैं क्योंकि उन्होंने शुगर लेवल नॉर्मल किए। तो ये कॉम्प्लिकेशन नॉर्मल उसी वक्त हो सकती हैं या रिवर्स उसी वक्त हो सकती हैं जब आप शुगर नॉर्मल करेंगे। तो शुगर नॉर्मल का मतलब यही है कि आपकी फास्टिंग शुगर, अगर आप डायबिटिक हैं तो 100 से कम हो और रैंडम शुगर आपकी 120-30 से ज़्यादा ना हो। तो इन लेवल को कर मेंटेन करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कितने कार्बोहाइड्रेट्स आप खा सकते हैं। तो अगेन, कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है कि कोई भी खाना, कोई भी खुराक जो डाइजेस्ट होने के बाद शुगर बन जाती है, उसमें चावल भी हैं, रोटी भी है, दालें भी हैं, आलू भी हैं, फ्रूट्स, सारे फ्रूट्स इनमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है, शहद भी है, आपकी खजूर भी है। तो ये सारी चीज़ें खाने के बाद शुगर बनती हैं। तो इसलिए कोशिश करें, अगर आपको डायबिटीज़ है तो जितना कम कार्ब्स खाएं। इसको कार्ब्स कहते हैं, उर्दू में इसको नशास्तदार ग़िज़ाएँ कहते हैं, जिसमें 3-4 मेन चीज़ें हैं। जो आटा है आपका, किसी चीज़ का भी आटा हो, या आपके चावल हैं, कोई भी चावल हैं, या दालें हैं, या फ्रूट्स, ये 4 चीज़ें आपने ली मेन जो सोर्सेज हैं कार्ब्स की। तो लेकिन ये याद रखें कि कार्ब्स खाने के बाद शुगर बनते हैं। कितने कार्ब खाने के बाद कितनी शुगर बनती है, उसके लिए आपको पिछली वीडियो में जाना पड़ेगा, जिसमें मैंने टेबल दी हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस हिसाब से अपनी डाइट एडजस्ट करें। 2-4 हफ्ते एडजस्ट करके अपनी फास्टिंग शुगर चेक करें और आप देखेंगे कि आपकी फास्टिंग शुगर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है। तो यूँ आपकी फास्टिंग शुगर 100 से नीचे आ जाएगी, आप उसी थ्रेशोल्ड पे अपने कार्ब रखें और आपकी कॉम्प्लिकेशन भी ठीक हो जाएंगी। आप अपने आप को ज़्यादा हेल्थी महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी और ताकत ज़्यादा हो गई है। और ये एक बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है कि अगर आप रोटी या चावल नहीं खाएंगे तो आप कमज़ोर हो जाएंगे। अगर ऐसा होता तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर हमारे जो है आबा व अजदाद होते, जो हज़ूर अलैहिस्सलाम को की ज़िंदगी को देखें, सहाबा किराम की ज़िंदगी को देखें, आप बहुत कम रोटी खाते थे, अक्सर रोज़े में रहते थे, कभी कभार 3-3 दिन आपके घर में चूल्हा नहीं जलता था, तो जो कुछ मिल जाता था वो खा लेते थे। तो रोटी चावल ना खाने से कमज़ोरी नहीं होती, ये गलत बात है।
आपको जो मेन चीज़ चाहिए होती है आपकी बॉडी के लिए, वो है आप प्रोटीन और फैट्स। फैट्स वो जो प्रोटीन के साथ आते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो आप ले सकते हैं वो आप ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप चावल, फ्रूट्स, दालें, आलू, इनसे इज्तनाब करें और अपने कार्बोहाइड्रेट के थ्रेशोल्ड को देखें और चेक करें शुगर के किस लेवल पे जाके आपकी शुगर 120-30 से ज़्यादा नहीं होती, और उस थ्रेशोल्ड को मेंटेन रखें जब तक कि आपके जो पेट की यहाँ पे जो चर्बी होती है वो कम नहीं होती, और जब तक आप महसूस नहीं करते कि आपकी फास्टिंग शुगर जो है वो 85 तक आ जाए। जब आपकी फास्टिंग रेगुलरली 80-90 के दरमियान आना शुरू हो जाए तो फिर आप उसमें थोड़े से कार्बोहाइड्रेट बढ़ा सकते हैं और फिर भी चेक करें। तो ये ज़रूरी है कि आप इसको चेक करके अपनी खुराक उसी के मुताबिक एडजस्ट करें, क्योंकि हर बंदे का कार्बोहाइड्रेट थ्रेशोल्ड डिफरेंट होता है। मेरा डिफरेंट है, किसी और बंदे का डिफरेंट होगा। तो जिस थ्रेशोल्ड पे आप समझें कि अब आपकी शुगर मेंटेन है, आप उस थ्रेशोल्ड पे अपनी खुराक को मेंटेन करें और इंशाल्लाह आप बिल्कुल शुगर फ्री ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं। diabetes.co.uk का एक फोरम है, वहाँ पे आप पे जाके देखें, रजिस्टर करें अपने आप को, तो देखेंगे कि हज़ारों लोग जो हैं इसको फॉलो करते हैं और उनकी शुगर 15-15, 20-20 साल पुरानी शुगर बिल्कुल कंट्रोल है, दवाएं भी नहीं ले रहे, नॉर्मल जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो यही इस चैनल का मकसद है कि अगर आपको शुगर है तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आपको कल हार्ट अटैक होगा या आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा या आप जो है बीमार होंगे। नहीं, ये उसी सूरत में होंगे कि अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है। शुगर कंट्रोल हो जाए, जो कि कार्बोहाइड्रेट कंट्रोल करने से होती है, तो आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं जितनी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने आपकी रखी है। तो अगेन, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन सेहत हमारे हाथ में है। हम जितना इसको सही रखेंगे उतना हम सेहतमंदाना ज़िंदगी गुजारेंगे। इसलिए हज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस भी है कि अल्लाह ताला को जो ताकतवर सेहतमंद मोमिन है वो कमज़ोर मोमिन से ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब है कि आपको सेहत का जो ख्याल करना है, उसको सही रखना है, ये इस्लाम के एक बुनियादी असूलों में से है। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सिर्फ आपकी हद तक नहीं है। आपकी ज़रूरत आपकी औलाद को भी है, आपकी ज़रूरत आपके बहन भाइयों को भी है, आपकी कम्युनिटी को आपकी ज़रूरत है। तो आपका जिस्म, आपकी सेहत, ये सिर्फ आपकी हद तक नहीं है, ये एक अमानत है जो भी लोग आप पे डिपेंड कर रहे हैं। इसलिए बराए मेहरबानी मैं इस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि शुगर वालों को सिर्फ शुगर से नहीं बचना चाहिए, बल्कि जो भी खुराक कार्बोहाइड्रेट्स, निशास्तदार खुराकें जो खाने के आधे घंटे बाद शुगर में कन्वर्ट हो जाती हैं, आप उनसे भी परहेज करें। जितनी कम खाएं उतना ज़्यादा अच्छा है, और उससे कार्बोहाइड्रेट ना खाने से कोई कमज़ोरी नहीं होती। आपको 2-4 हफ्ते थोड़ी डिस्ट्रेस होगा, थोड़ी परेशानी होगी, क्योंकि हम यूज्ड होते हैं रोटी चावल के, लेकिन 2-4 हफ्ते बाद आप देखेंगे कि आपकी जो ही शुगर नॉर्मल लेवल पे आएगी, आपको एक तवानाई महसूस होगी, आपको एक ताकत महसूस होगी, आपको एक हेल्थी फीलिंग महसूस होगी, और आप खुद इसको सराहेंगे कि आप जो है सही कर रहे हैं। आपका जिस्म आपको बताएगा कि आप अब हेल्थी फील कर रहे हैं। तो इसको ट्राई करें और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसके 100% आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो यकीनन आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा। फेसबुक पे भी कर सकते हैं कमेंट, या वेबसाइट है sugarfreepark.com, उस पे जाके आप कॉन्टेक्ट अस फॉर्म में जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है जी, ये एक मिशन है, अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। आप इस वीडियो को, इन मैसेजेस को जितने लोगों को तक पहुंचा सकते हैं आगे, जिनको डायबिटीज़ है, जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ है, पहुंचाएं। और हमारा मिशन और मकसद यही है कि जब तक ज़िंदगी है इसको चलाएं और लोगों को अवेयरनेस दें, ताकि शुगर जितनी कम हो सके पाकिस्तान से उसको हम कम करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, और अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं दोबारा